हेलो। वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके रिलेटिव्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी रीडिंग देखने जा रहे हैं कि क्या वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके रिलेटिव्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो आपके रिलेटिव्स, मेरे व्यूअर्स के जो रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। चलिए, सगे संबंधियों में आपके सभी पास के दूर के जो होते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर एनर्जी। तो गाइज़ यहाँ पर आपके जो रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। हर कोई ये इस रीडिंग को देख सकता है, सारे एलिमेंट्स से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। गाइज़ उनका यही चल रहा है कि ऐसे उनको फील होता है अभी हाल फिलहाल में कि कुछ साल पीछे अगर जाकर के देखें तो उन्होंने आपकी कुछ लाइफ में चल रही बातों के बारे में पहले किसी से डिस्कस किया होगा। ठीक है, जिन लोगों से वो बातें करते हैं, शेयर करते हैं आपके विषय में, मतलब ठीक है। तो अभी से कुछ महीने पहले या फिर आपके कुछ साल पहले ज़बरदस्त तरीके से जब परेशानी या दिक्कतें चली होगी, तो उस वक्त भी इन लोगों ने आपस में मिलकर, कुछ लोगों ने जो थे आपके ही रिलेटिव्स, ठीक है, कई बाहर के नहीं थे कि बाहर के लोगों से जाके बोला, आपसे जुड़े लोग ही थे, आपके रिश्तेदार थे, उन लोगों से आपके विषय में, आपकी फैमिली के बारे में बात की थी। ऐसी बातों के विषय में बात कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में हो सकता है कि इनको किसी के लव मैटर के बारे में पता हो। इनमें से हो सकता है कुछ लोगों को आपके यहाँ कुछ ऐसी एक ख़ास लेडी के नेचर के बारे में, जिन्होंने इन लोगों से पंगा लिया हो, लड़ाई झगड़े किए हो या कुछ ऐसी बातें की हो, उस लेडी के बारे में, विषय में इन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी या इनको कुछ पता चला था। या हो सकता है आपके यहाँ से कि इस तरह की इस लेडी ने इनके साथ कुछ गलत किया था। वो रिलेटिव्स आज फिर से आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आता है यहाँ कि आपकी फैमिली के बारे में, फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में इनके मन में कुछ न कुछ खिचड़ियाँ पक रही हैं। क्या सोच रहे हैं, सोचने के बारे में यही है। हो सकता है हाल फिलहाल में या तो आपने अपने विषय में सोचा हो कहीं घर बनाने का, या फिर प्रॉपर्टी लेने का, या फिर ली हो। यहाँ पे बहुत से लोगों का दिख रहा है कि हो सकता लिया, वाहन लिया हो, किसी भी तरह की वाहन हो सकता। वाहन मतलब आपके चाहे वो साइकिल से लेकर के, चाहे आपका फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो सकता है। आपके घर बना हुआ ले सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी, या फिर कोई लैंड, या फिर ऐसा फैमिली मैटर जो आपके यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस विषय में भी ये काफ़ी अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं, और कुछ ऐसा कुछ लोगों से आपकी ही फैमिली में जुड़कर इंटरेस्ट लेकर उनको कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जानकारियां भी दे रहे हैं। ठीक है, अब आता है गाइस, ये क्यों इतना इसलिए कर रहे हैं गाइस, ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जिस भी तरह की अबंडेंस है, या ये सोच रहे हैं कि ऐसा इनके घर में जो भी खुशियाँ हैं या अबंडेंस है, या फिर फैमिली लाइफ है, या फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं आपके फैमिली में,
उनमें से किसी के द्वारा बाहर कुछ ऐसी बातें की गई होगी जिसका ये लोग पूरी नज़र बना कर रखे हो, सोच रहे हैं कि ये बातें खुलकर सामने से आएँ और पूरी तरीके से ये इन्वॉल्व हों। आपके पास आप में से हो सकता है कुछ लोग जो पहले पूर्व में इस तरीके के लोग जुड़े थे, उनकी ओर आपका इशारा जा सकता है। ठीक है, इन लोगों ने आपका हेल्प भी किया होगा और साथ में कुछ लोगों ने, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उन आपके विरोध में रहे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा काम हुआ हो या फिर ऐसा कोई मैटर हुआ हो या फिर हो सकता है कि मतलब फैमिली के मैटर में हो या फिर चीज़ें ऐसी कि आपकी फैमिली में किसी के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हो जहाँ पर लोगों के बीच में उठापटक हुई हो, अभी चल रही हो। इस तरीके की जानकारी उनको अभी भी लगी है, जो पहले में भी उनको इंटरेस्ट था कि इस विषय में वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि उनको एक आपकी फैमिली के अंदर या मैटर में जाने का मौका मिले या आप तक कोई बातें खोजने या सामने से आप खुद आकर के बताओ। ये चीज़ें यहाँ पर कंफर्म दिख रही है। अभी वो इस तरीके का ही विचार कर रहे हैं गाइस, आपके जो कहते हैं रिलेटिव, सगे संबंधी, और ये एक दूसरे से कनेक्शन में है। यस, कंफर्म है। ये जो चीज़ें निकल कर के आ रही है, इसमें से आपको बता दूं, ऐसी लेडी के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। कोई लेडी, कोई लड़की हो सकती है जो जिसके विषय में ये काफ़ी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं। और होल फैमिली मेम्बर्स, हो सकता है घर से बाहर हों, पास में रहते हों, साथ में रहते हों या दूर रहते हों, लेकिन ये जो रिलेटिव्स हैं या सगे संबंधी आपके रिश्तेदार हैं, इनकी इस तरीके की बातें हो रही हैं। फैमिली मैटर को लेकर, लव लाइफ को लेकर के जो पहले इन्होंने किया है, या फिर प्रॉपर्टी के किसी मैटर को लेकर के, या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानियां, दुख जो पहले रहे होंगे और अब आप कहते हैं ना, साफ साफ इंसान निकल जाता, उन चीज़ों से आगे आ जाता है। यहाँ पर यस, वो पैशन जो पहले ये लोग इन्वॉल्व होते थे उसमें जितना उत्साह था, पहले जैसा उत्साह तो नहीं रहा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर उनको बहुत कंफर्म नहीं हो रही हैं। लेकिन यस, उनको कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं जो पता चली है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैं कंफर्म लिख करके देती हूँ कि आपके सगे संबंधी रिश्तेदार आपसे बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार नहीं, 2-3 बार लगातार, एक के बाद एक, या तो ये एक ही व्यक्ति 2-3 बार आपसे संपर्क करेंगे या मैसेज करेंगे या आपसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू संपर्क में रहें या हाय हेलो के संपर्क में रहें या सामने से आके मिले या फिर कॉल के थ्रू हो या वीडियो कॉल के थ्रू हो, या फिर एक एक के बाद ये लोग जो आपस में बात कर रहे हैं आपके रिलेटिव्स, ठीक है, इन लोग कर सकते हैं। एक करेगा, फिर कुछ दिनों बाद दूसरा करेगा, फिर तीसरा। इनका इंटेंशन गाइज यही रहेगा, कम्युनिकेशन ये पूरी तरीके से चाहते हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, फैमिली के हर मेंबर की एक विचार है जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी फैमिली मेंबर के आपके विचारों से ये बहुत ज़्यादा रुष्ट, गुस्से में दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल लेडी ही है। और यस, अब आ जाता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में या फैमिली में या किसी फैमिली मेंबर की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के परेशानियों, दिक्कतों का दौर चला हो जो जिसके बारे में इनको पता है, ऐसा अभाव जो नॉर्मली किसी की लाइफ में नहीं होता है और अचानक से हो जाए, या फिर हो सकता है कोई मानसिक, शारीरिक तौर पर या आर्थिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर इन चीज़ों को लेकर के उनके सामने ये बातें आई हैं, जिस पर ये जो कहना चाहिए, ये लेडी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर के बैठी है कि इनका तो पकड़ में आए, फिर हम इनको उठा कर पटक कर मारते हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर के चीज़ें हुई हैं। ये जो एकत्र होते हैं यहाँ पर ये लोग, इनमें से देखिए कुछ लोग पॉजिटिव है गाइज, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं, लेकिन ये जो कंफर्मेशन मैं बता रही हूँ कि आपके सगे संबंधियों में आपको इतने सारों की तो लिस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि एनर्जी देखिए यहाँ पर लगातार बहुत तरह की फ्लो हो रही है, लेकिन आपको पहचान दे सकते हैं कि आप भाई देखिएगा, लगातार कॉल आती है, लगातार कोई संपर्क में रहता है। एक तो वो लोग होंगे जो आपके प्रति सद्भावना रखते हैं, उनकी टोन, उनकी लैंग्वेज, उनकी बात खोज खबर की नहीं रहेगी, सिर्फ आपसे दुआ सलाम और अच्छाई, इससे ज़्यादा नहीं, वो बार बार संपर्क नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉन्टिन्यू आपके साथ संपर्क में रहना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आपको
इंडिकेट हो जाएगा, फ़ौरन समझ में आ जाएगा, आपको अंदर से एहसास भी होगा, फीलिंग भी होगा, आपको मैसेज भी मिलेगा। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कुछ लोगों ने इस मैटर पर या अपनी फैमिली की बातों को पहले जो हुई हो और जो आज अभी हो रहा हो या चल रहा हो, जिसको ये आपके सगे संबंधी या रिलेटिव जानना चाहते हैं, उसमें एंट्री मारना चाहते हैं या अपना गेम प्ले करना चाहते हैं, कुछ उसमें बैठ के ताली बजाएंगे दूर से, आपको पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो निगेटिव एनर्जी है ये बैठकर ताली बजाने वालों में से है और निगेटिव एनर्जी लेकर के बैठे और इनके मन में बहुत सारी चीज़ों का, कहते हैं ना, बददुआएं, बदनज़र और लालच या चालाकी या बदमाशी है। ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल या परेशानियाँ, दिक्कतें हों या फिर उतना ज़्यादा ये सक्सेस ना कर पाए हों, ये या इनके बच्चे, जो ऐसे रिलेटिव भी हैं, तो इनकी थोड़ी सी मतलब निगेटिव है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये बताएं। ठीक है, इस तरह के लोग ज़्यादा नहीं हैं, अब है तो ज़रूर। अब जब जब इस तरह के लोग रहते हैं, 10 अच्छे हैं और अगर 2 वो रहते तो वो 2 ही तो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, 10 थोड़ी ना कुछ कर पाते, क्योंकि तो वो तो आपके खिलाफ कुछ करेंगे ही नहीं, वो तो आपके खिलाफ सोच ही नहीं रहे, आपका बुरा सोच ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। चीज़ें तो वहाँ पे प्रॉब्लम में आती है ना, जब वहाँ पे जहाँ पर कोई गड़बड़ी हो। अब मैं किसी के मैटर में जाकर बार बार घुसूँ या आप किसी के मैटर में बार बार घुसेंगे इंटेंशन के साथ, तो आप समझ जाइए ना कि आपको कुछ उधर से पता करना है, पाना है, या तो फिर आपको वहाँ पर कुछ अपना दिमाग लगा कर गेम प्ले करना है। ये देखिए, ये जो होता है ना, एक देख सकते हैं आप, जीर्ण शीर्ण एक महल किला जो होता है ना, बहुत कई साल पुराना, हज़ारों वर्ष पुराना जो रहता है, इसके आप देखिए कोटिंग पूरी तरीके से निकल गई। इसके पत्थर दिख रहे हैं, कहीं इसकी जो कहते हैं ना लेयर्स होती हैं, कहीं निकली हैं, कहीं लगी है, तो कहीं पर आप देखो पुराना, कहीं नया, तो कहीं कलर लगा, कहीं अजीब सा जीर्ण शीर्ण पुराना बिगड़ा खराब सा है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरीके की इमेज को आपके साथ वो देखते हैं, आपकी फैमिली के साथ देख सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर के साथ, मतलब उनको खुशी होती है गाइस। उन नेगेटिव लोगों के बारे में बात कर रही है, जो पॉजिटिव है नहीं। ये पॉजिटिव जो लोग हैं ना, वो देखिए इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फैमिली और आपके लिए, कि भाई इनके साथ संपर्क में हेलो हाय दुआ सलाम करते रहो या कभी मिलो, तो आपके साथ जो होती है ना वो एनर्जी अच्छी मिलती है। इनको कांटेक्ट करने में या आपसे मिलने में मतलब एक कहते हैं ना अपनेपन का एहसास होता, फील होता है कि यस हाँ कुछ है। उनको ऐसा लगता है कि यस आपके साथ रहने से जैसा होता है ना कि चीज़ों का एक बड़ा दायरा हो जाना, चाहे वो सोच का दायरा हो, बड़ा हो सकता है, चाहे वो दुआओं का दायरा हो, बहुत अच्छा हो सकता है, चाहे वो बातों का जो पॉजिटिव वे पर इनको फील अच्छा होता है। एक जो कहते हैं ना किसी को मार काट नहीं करना, किसी को जोड़ना, अपना करना, बराबर करना, किसी का हित चाहना, तो ये इस तरीके के भी लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कभी आप रहे हो, उनके खालीपन को महसूस किया हो, उनको आपने एहसास कराया हो कि हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको सबने छोड़ दिया हो तब आप उनके साथ खड़े रहे हो। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी फैमिली में सब एक तरफ हो गए हो तब आप इनके साथ, या कुछ इतना कहते हैं रुपया पैसा धन दौलत ना रही हो तब आप वो वक्त में आप इनके साथ खड़े रहे हो, चलते रहो ज़िंदगी में चलते चलते। ये इस तरह के लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और इनकी एनर्जी जो है ना दिन और रात, आपको डे में सनलाइट की तरह और नाइट में मूनलाइट। अब आप ये समझिए, जब ये एनर्जी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि एक जो होती है ना गलत सोच या गलत मानसिकता या ब्लैक एनर्जी या जो थॉट रहती है वो हो ही नहीं सकती है ख़राब। इनका इंटेंशन होगा दुआ सलाम, आपकी खैर खैरियत पूछना और अच्छा सोचना, अच्छा करना। अगर इनसे बन सकेगा तो आपको अगर अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो ये आपको कुछ सजेस्ट ही करेंगे, मौन नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आपके कुछ रिश्तेदार रिलेटिव, मैंने बोला ना कि ये जो चीज़ें होती हैं ना वो लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियों दिक्कतों को पैदा करती है। अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अच्छी चीज़ आ गई, कुछ ऐसे काम हो गया, बड़ा काम, कुछ ऐसा शादी ब्याह का काम हो गया, या फिर रिश्तेदारी में किसी से आपका अच्छा पैचअप हो गया, चीज़ों को लेकर के रिश्ते अच्छे चलने लगे, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, बच्चों की लाइफ अच्छी चल रही है, या फिर हो सकता है कि आप कम पैसों में भी अपनी फैमिली लाइफ को, बच्चों को या अपनी डेली ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चला रहे हो, अभाव होते हुए भी। कहता है ना इंसान
इंसान ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा फेंक करके ही ज़िंदगी जिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गाइस, कम पैसे में भी ज़िंदगी को राजा की तरह जीते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अभी ये चीज़ें जो हैं आपके साथ, एक फ़्लो होता है कि आप इस तरीके की एनर्जी में है, मतलब दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपके परिवार और परिवार के फैमिली मेम्बर्स को, कि ये किसी भी तरीके से अपने शेप को चेंज कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे, ये किसी भी तरीके से आगे निकल जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है, उन्होंने देखा है। तो इनकी जो सोच होती है कि नहीं, अभी नहीं निकलने देना है, नहीं करने देना है, क्यों जा रहे हैं, क्यों इनके साथ अच्छा हो रहा है, इनके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी क्यों चल रही है। फैमिली में तो सभी आते हैं, माता पिता, भाई बहन, परिवार, बच्चे, नाती पोते सभी आते हैं। तो जो जहाँ भी जिस तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट है वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। आपकी इनकम ज़्यादा है या कम, उससे मतलब नहीं। उनको ऐसा लगता है कि आपका पैसा निकलना चाहिए, खर्च होना चाहिए, आपको बर्बाद होना चाहिए। आपका जितना से ज़्यादा पैसा निकले, आप बर्बाद हो, रोड में आए, या प्रॉपर्टी कम हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर नज़र हो, या फिर ऐसी चीज़ें कि आपकी ज़िंदगी में माइनस कम होना, कि आप परेशानियों दिक्कतों में, यहाँ संभालो, वहाँ संभालो, परिवार को संभालो, फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी संभालो, अपनी पर्सनल लाइफ संभालो, अपना बिजनेस संभालो, अपना मतलब टेंशन में। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति हर चीज़ में बैलेंसिंग करने के वो पकड़ के बैठा है। अब क्या क्या पकड़ोगे। ऐसी जो मानसिकता होती ना लोगों की, अगर उनको पता है कि फाइनेंशियली इनको कहीं किसी चीज़ में कमी है, तो चाहेंगे कि इसी कमी में पड़े रहो। समझ रहे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आप रोते रहो, बिखलाते रहो, चीखते चिल्लाते रहो, ठीक है। ये हेल्प करने वालों में से नहीं है। हेल्प मांगोगे, ये पहले रोने लगेंगे, और अगर हेल्प करेंगे भी तो आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान ला देंगे, या तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़े, या तो फिर आपको मतलब सारी ज़िंदगी उनके अधीन जम कर रहना पड़े। फैमिली अगर बिखर रही है तो इनको बड़ा मज़ा आएगा कि इनकी फैमिली बिगड़नी चाहिए। बेटा बेटी के ऊपर नज़र अलग रहती है, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उनके बच्चों की लाइफ कैसी, बिगड़ना चाहिए। ये जो है इनकी जो सोच है ऐसे रिलेटिव या रिश्तेदारों की, ये थोड़ी इस तरह के गलत है। जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो देखिए उनकी लाइफ में जो चेंजेस और परिवर्तन। अच्छा, कुछ लोग इसमें से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के द्वारा या तो इनको इग्नोर किया गया है, या फिर ये ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ जुड़े हों जो गलत सोचते, गलत करते हों। तो आपने ये अच्छे रहे हो तो भी आपने कि ये उनसे जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा भी अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। आपने कहते हैं ना, अपने दिल और मन की बातें आप पहले बोलते थे और अब बंद कर दिया। ज़्यादा कनेक्शन पहले था, अब आपने कम कर दिया। आपकी ऐसी चीज़ें जो पहले इनको डायरेक्ट पता होती थी, आपके माध्यम से वो शायद आपने कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया है, या फिर वो ऐसी चीज़ों को, तो ये इमोशनली आपसे काफ़ी हर्ट हैं। अब हर्ट जब इंसान हो जाता है, या कहीं थोड़ा सा उसको धक्का लगता है कि यार मैं तो इनके साथ ऐसा नहीं था या नहीं थी, तो ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो रिलेटिव होते हैं ना, कि मतलब इनको जो मात पड़ती है ना किसी की वजह से किसी को, तो उसमें इनको फिर भारी दुख होता है। और जब इनको दुख होता है तो वो फिर इस तरीके की एनर्जी वाले लोगों के साथ मिल करके मतलब मज़ा लेते हैं। गलत नहीं करेंगी, ये गलत नहीं करें। आपको पता चल जाएगा कि आपने किसको किया और ये गलत नहीं थे, और चलो हो गया, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी जहाँ बहुत निगेटिव लोग हैं और उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा है जो आपसे भी और उनसे जुड़े, तो जाहिर सी बात है गाइस, गलत ना करें, लेकिन किसी का इंटेंशन ना हो, लेकिन यहाँ से वहाँ तो वो बात जाएगी ही जाएगी, वो चीज़ें होगी ही होगी। तो जब ये ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला देते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, बट हाँ ये आ जाता है कि भाई अभी पता चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो लेडी बैठी हुई है कि अभी पकड़ में आए कुछ, कहते हैं ना कि इंसान, ये देखिए यहाँ पर इस लेडी ने क्या, फॉल्स पर्सन, वो आपको फॉल्स पर्सन की तरफ, ये देखिए किसी का सिर पकड़ के खड़ी हुई है कि गर्दन खींचे का वो है, और वो चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपकी किसी भी तरह की अबंडेंस, मनी, पैसे, रुपए, उन चीज़ों पर है कि इनका किस तरीके से लॉस होना चाहिए। बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो बिजनेस में लॉस होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में फैमिली, मैंने बोला फैमिली, तो फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े विवाद होने चाहिए, और अगर वो भी हो गया है तो उसके अंदर और जा कर के
बच्चों के बीच में कुछ उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने में इनको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन गाइज इन चीज़ों के बाद भी आपकी जो एनर्जी रहती है इनके प्रति भी आपने, जैसे होता है ना, लाइफ में कभी गलत नहीं किया, आपको मालूम था ये गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, और दूसरों को भी शामिल करके शायद इकट्ठा करके इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं आपकी फैमिली में। अगर ये डायरेक्ट से नहीं आएंगे तो इनडायरेक्ट वे पर आएंगे, किसी न किसी के माध्यम से ये जुड़ जाएंगे। और इनका जो कनेक्शन रहता है, इन ये जो आपका पावर रहता है ना, जैसे आप आज आराम से चैन से सोते होंगे, उठते होंगे, बिना टेंशन के अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। होगी टेंशन तो आप अपना निपट लोगे, आप ये इनके सामने जाकर नहीं, क्योंकि आप धोखा खा चुके हो तो आपको पता है। तो इनको ये लगता है ये इतने क्रिएटिव क्यों हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें होती ना कि या तो आपको आपकी लाइफ में इन्होंने ग्रोथ देखा है, या आपके माध्यम से ये ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में कि इनके माध्यम से हमको कुछ ना कुछ मिलता रहे, चाहे इमोशनली सहारा मिले, चाहे फाइनेंशियली मिले, चाहे फैमिली के माध्यम से पूरी होल फैमिली, आप इनकी फैमिली को देखभाल करें, संभालें, कुछ ना कुछ इनको हेल्प करते रहें, सपोर्ट करते रहें। वो इस तरह की उसमें आपको देखते हैं। और रियली आप माने ना माने, चीज़ें वही है कि आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर ये पावर, ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये सहृदयता कि उनके दुख दर्द को भी आप संभल कर कभी कभी दुश्मनी भूल जाओ। और ऐसा हुआ है, आपने हेल्प की, आपको लगता होगा कि इनके साथ बार बार हमने धोखा किया। नहीं गाइस, ये चीज़ों को बराबर से समझते हैं कि ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है, इस वजह से आपकी जो चीज़ें हैं ना, उनको जब हिलती है, परेशानी होती, दिक्कत होती, तो बहुत मज़ा आता, बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग। इस तरीके की जानकारी लेना या इससे जुड़े रहना, या फिर आपके बारे में सोचना कि यार कुछ तो ऐसा हो। अब वही चीज़ आ जाती है कि एक हिम्मत और साहस वाली बात आ जाती है। ये हिम्मत और साहस नहीं बोलता है, ये एक छोटी छोटी सी बातें बताता है कि आपकी लाइफ में जो चेंज या परिवर्तन, कहते हैं ना, किसी की लाइफ में स्टार आ जाता है, किस्मत में स्टार लग जाए तो कितना मज़ा आ जाता है। तो बस उनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत स्टार लाइक होगी, तो इनको ऐसा लगता है कि यार ये तो सच में रियली पूरी फैमिली का कितना नाम हो रहा है, कितना सोच समझ के चलते हैं, कितना ये ऐसी वो बातें होती हैं। अब आपकी फैमिली में से किसी की इनको निगेटिव बातें पता है, किसी के नेचर के बारे में पता है, या कुछ ऐसे वाद विवाद के बारे में पता है, तो ये बराबर से उसका उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? उसका टाइम को कहते हैं ना कि भुनाने का पूरी कोशिश करते हैं। अब ये जब भुना लेते हैं, जब ये इकट्ठा कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है, चाहे कि खुद की डायरेक्ट एंट्री से या किसी दूसरे और के माध्यम से, कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, ये चीज़ों के फेरे लगते रहते हैं, आपसे जुड़ी हुई बातें आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी इनको टाइम मिलेगा गाइज, मैंने बोला, या तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, इनडायरेक्ट इनका बंदाबंदी कोई आपसे जुड़ करके फैमिली की बातों को लेगा, मज़े लेगा, फिर इनके पास जाएगा, फिर इनका इन लोगों की बैठक होगी, सोच विचार होगा, कॉल होंगी, मैसेजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और अच्छा, एक बात और ये भी बता दें कि आज नया ज़माना है, नई चीज़ें नए तरीके से होती है, तो ये कहीं ना कहीं तो इन लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हो सकता है कि फैमिली का व्हाट्सअप हो, रिलेटिव्स का व्हाट्सअप ग्रुप हो, आपका पर्सनल ग्रुप हो, या फिर आपके फ्रेंड्स का फ्रेंड सर्कल हो, उसमें कोई ग्रुप हो, वहाँ से आपका कोई फ्रेंड इनसे जुड़ा हुआ हो, वो आपकी पर्सनल बातें जो ग्रुप में होती हों वो बताते हों, या फिर आपके ग्रुप में ये उठाऊ पटक करते हैं, ये ग्रुप में भी उठा पटक करते हैं। आप समझ जाओगे कि ये आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए, चाहे वो डायरेक्ट वे पर बोलें चाहे इनडायरेक्ट बोलें। इनमें से एक हो सकता है कि बहुत डायरेक्ट आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते होंगे, डायरेक्ट आपको बोलते होंगे, डायरेक्ट गिराने की कोशिश करते होंगे। और इनमें से कुछ हैं जो ये जो रिलेटिव सगे संबंधी है, ये शांत होकर के मौन बैठे रहते हैं। अच्छा गाइस, इसमें गलती किसी और की नहीं है, इधर पर इन्वॉल्वमेंट आपके फैमिली के किसी न किसी व्यक्ति का है, जो जानकर वो अपने मतलब के लिए भी कर सकता है। मैंने बोला ना कि वो देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो यूं ही नहीं आती हैं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण और रीज़न होते हैं। जब इस तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती तो यहाँ पर ये ग्रीडीनेस, कनिंगनेस, ये लालच, ये चालाकी, ये बदमाशी आ जाती है। ये चालाकी बदमाशी ऐसा नहीं है, हम में से अपनों के बीच में भी हो सकती है। अब वो अपने छोटा सा ही मतलब हो, अपने मतलब के लिए वो क्या करेगा कि ऐसे लोगों का सहारा, ये लोग क्या करते हैं, दुखती नब्ज पर हाथ रखते हैं कि इस फैमिली में ये बंदा या ये बंदी परेशान है, अब इसको पकड़ो, इन्हीं लोगों से परेशान, अब कैसे इसको तोड़ा जाए।
भावनाओं में लेंगे, आपके दुख दर्द में थोड़ा हाँ 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 हेलो करेंगे, 6 साल 6 महीने आपको हाथ में ग्रिप में ले लेते हैं। फिर जब इनको पता चल जाता तो इसका ही पूरा यूज़ करते कि यार इस फैमिली में इसका ऐसे, ये सोच रहे हैं कि अभी कैसे इनके बारे में पता चले, किस तरीके से वो करें। गाइस इस तरह की चीज़ें जो होती ना, आपने अपने मेहनत से पता करके पहले इनको आउट किया है, माने ना माने आपने कहीं ना कहीं आउट किया है, या फिर आपको किसी ने बताया है, आपको जानकारी हुई है इनके इंटेंशन से, इनकी थॉट से, इनके आशय से कि इन्होंने पहले क्या किया था और अभी भी ये क्या चाहते हैं और ये क्या कर रहे हैं, और आपके ही घर में आपके ही व्यक्ति के माध्यम से ये क्या करवा रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं, अब ये थर्ड पार्टी जो रहती है ना, क्यों आ जाती है, वो इसी वजह से आती है। उसका रीज़न कारण ये रहता है, अगर आप दूर तक एक एक चीज़ों को खंगालोगे ना, अपनी फैमिली के अंदर ही खंगालोगे ना, तो दुश्मन कहीं बाहर नहीं होता है। ये अपने छोटे से मतलब के लिए क्या करते हैं, ये अपने पर्सनल लाइफ को देखने लगते हैं। जब अपनी पर्सनल लाइफ को देखने लगते हैं तो वहाँ जहाँ इनकी चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे वो फाइनेंस को चाहे रिश्ते को लेकर के, ये कमतर आके जाते हैं, या फिर इनको कहीं ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फ्रीडम चाहते हैं, या फिर स्वतंत्रता चाहते हैं, या फिर सबके आगे अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, या फिर इतना महत्व पाना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी रहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये फिर करामात करते हैं, अपने से जुड़ी फैमिलीज़ में बताएंगे, उस फैमिली से बाहर बातें जाती हैं, और गलती इनकी 101% रहती है। अब ये जब रिश्तेदारों को मज़ा आता है ना, तो वो इसी वजह से आता है, वरना हमारे जितने पत्थर फेंकते हैं ना, बाहर वाले को क्या पता क्यों पत्थर फेंकेगा, उसको जब कारण और रीज़न नहीं मालूम है, बाहर वाले को नहीं मालूम होता है। लेकिन वही चीज़ आता है कि ऐसे स्ट्रगल करते हुए या ऐसी चीज़ों को देखते हुए कि इनके जीवन में या फैमिली में या व्यक्तियों, इनकी फैमिली मेंबर्स के बीच में इस तरीके से बिखराव है, इस तरीके से चीज़ों को ये मेहनत करते या परेशान होते, या कहते हैं ना कि प्यार से ही सही पर इनको बाहर निकालो किसी भी तरीके से, इनको इनके रातों की नींद को उड़ा लो, चाहे किसी भी तरीके से इनके साथ मिलकर घात करो, चाहे कुछ करो। अच्छा, जो आप में से बहुत लोगों का हो सकता है चीज़ों के बारे में कि आपने इन चीज़ों को सुधारा है, आपकी फैमिली से किसी न किसी ने इस पर एक्शन लिया हो, कड़ा रुख अपनाया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आपके रिलेटिव हैं, बंदे बंदी हैं, इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनका अटैक जो रहता है ना, वो और ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चीज़ों के बारे में कि आपने क्या करना है, तो वही चीज़ आ जाता है, और इनके कर्मा क्या होंगे। तो गाइज इनके कर्मा का तो देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये देखिए ये प्रोटेक्शन आपके साथ, और ये कर्मा जब ये चक्र पूरा हो जाएगा तो इनकी फैमिली में आपके से ज़्यादा दुर्गति चल रही है। इसलिए ये लोग उठापटक दूसरी की फैमिली में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशनली, क्यों इनको लगता है कि नहीं आपने हर्ट किया, हर्ट नहीं किया, या अपनी खुद की परिस्थितियों से हर्ट होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, या फैमिली मेम्बर्स या बच्चों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है, बच्चे महत्व नहीं देते हैं, ये सारी ज़िंदगी ये अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, इनका जीवन में कहीं खुशियाँ नहीं आती है, तो वो एक जो क्या कहना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन, या फिर पैसों की कमी होती है, रुतबे की कमी होती है, वो मान सम्मान रिस्पेक्ट इनको इनके बच्चों को नहीं मिलता है, या फिर इस तरीके की इनकी करनी नहीं होती है कि पूरी ज़िंदगी ये अपने ही लिए ही जीते हैं, तो दूसरा भी फिर इनके साथ क्यों करेगा, ऊपर वाला भी इनके साथ न्याय क्यों करेगा। एक कहते हैं ना, एकांत जीवन जी लेना बहुत आसान रहता है, लेकिन समाज क्यों बना, समाज और परिवार की ओर देखना ही पड़ता है। जो स्वार्थ और मतलब के बस एक ज़िंदगी का लंबा टाइम निकाल जरूर लेता है लोगों से कट करके, अपने लोगों को कट करके, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये बाद में जा करके आपकी सारी चीज़ों को सामने लाता है, बहुत कष्ट देता है, और एक एक पल का काटना मुश्किल हो जाता है जब हमारे अपने ही अपमान करते, इग्नोर करते हैं, बदनामी करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, नज़रें बचाते हैं, आपके पास कटने लगते हैं, बैठना पसंद नहीं करते, बातें शेयर नहीं करते। ये बहुत दुख कष्ट देता है, मतलब मरने जैसा ही होता है कि हमारा अपना, वो चीज़ें फिर इनके साथ होती हैं, और वो चल रही होती, इसलिए फ्रस्ट्रेशन भी और ज़्यादा करते हैं। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।